अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम और एक्सआरपी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट चेंजेस जो हमारे पास हो रही हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और अगर इस चैनल पर आप न्यू हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी से। बीटीसी को अगर आप देखो तो बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से हम पास्ट 2-3 वीक्स या प्रीवियस पूरे मंथ से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से बीटीसी की मूवमेंट हो रही है। सबसे पहले मैं आपको अपनी ट्रेड के बारे में बताता हूं। जो मेरी ट्रेड जो मैंने $48,000 पे कुछ ये इस एरिया पे मैंने ओपन की थी वो ट्रेड मेरी स्टिल रनिंग है और उसका आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि मेरा टारगेट ट्रेड ये वाइट लाइन है जो कि $54,000 पे बनती है। अब बहुत सारे लोगों ने जब मैंने ये ट्विटर पे अपडेट दी थी तो उन्होंने मेरे कहने पे भी मेरे साथ ही ट्रेड ओपन की थी और हम जिस तरीके से मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया था ट्रेड या सेटअप बनाया था उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ही ट्रेड को लेकर चल रहे हैं। तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो स्ट्रेट मेरा $54,000 है। $54,000 से पहले मैं ट्रेड को क्लोज नहीं करूंगा। अब बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास स्कैल्पर्स हैं, बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स ओपन करते हैं और बहुत सारे जो है ना वो फ्यूचर्स ट्रेड में स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड्स ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक दो चीज़ें समझाऊंगा जो आपने लाजमी समझनी है। सबसे पहले ये चीज़ कि अब जो मार्केट है ना, अब मार्केट हमारे पास न्यू बाइंग और न्यू फ्यूचर्स ट्रेड के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब आप मार्केट प्राइस से एंटर होते हो तो ये आपकी एक अच्छी एंट्री होगी, लेकिन इस एंट्री पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास एक अच्छी एंट्री थी वो बिलो $49,000 थी। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस याद है तो मैं ये $49,000 से पहले मैं आपको क्या कहता था, ब्लाइंडली ट्रेड ओपन कर लो, ये ट्रेड्स आपको लाजमी प्रॉफिट देंगी। ठीक है, उस टाइम के टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमारे पास सिचुएशन अच्छी थी, हमारे पास हम ब्लाइंडली चीज़ों को लेकर चल सकते थे। अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे जैसे अब हम ये 50 MA की टेस्टिंग कर रहे हैं, अब 50 MA तक प्राइस को फॉल करने दो। 50 मूविंग एवरेज से मार्केट में एंटर होना जो कि हमारे पास 49,800 49,700 से अगर आपको कोई भी बीटीसी की एंट्री मिलती है तो आप यहां से आप बीटीसी की एक ट्रेड ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप कोई मेजर ट्रेड यहाँ से ओपन कर दो, ऑल्दो हमारे पास जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है अपवर्ड साइड पे, मार्केट ने जाना ऊपर वाली तरफ ही है, लेकिन स्टिल आप कभी भी जो है ना वो रिस्क लेके अपना सारा बैलेंस किसी एक एंट्री पॉइंट पे ब्लाइंडली थ्रो नहीं कर देते। पहली एंट्री आप 50 मूविंग एवरेज से रखो, ठीक है, 49,400 से बिलो रखो। मार्केट स्ट्रक्चर की मैं अभी आपको दूसरे चार्ट में बताता हूँ उसमें क्या चीज़ें आपने देखनी है, लेकिन पहली एंट्री आप जो है वो अपनी 50 मूविंग एवरेज रखो। सेकेंड एंट्री आप ये जो है वो $49,000 जो हमारे पास हमारी मेजर रेजिस्टेंस थी पहले, अब मेजर सपोर्ट एक्ट करेगी, तो यहाँ से आप जो है वो एक और एंट्री मार्केट में ले सकते हो। अब अगर हम जो है वो हायर लोस के चार्ट पे आगे देखें तो हायर लोस के चार्ट में हमारे पास जो स्टिल हमारे पास जो एक गुंजाइश है जो हमें प्रॉफिट्स देगी वो ये है कि हमारे पास अभी तक एक न्यू हाई जनरेट नहीं हुआ। तो जब तक हम ये इस गोल्डन पॉकेट में एंटर नहीं होते, इस गोल्डन पॉकेट के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस बहुत क्विकली अपवर्ड साइड पे $54,000-55,000 को बहुत क्विकली टच करने चली जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली देखो तो आपकी ये करंट मार्केट प्राइस एंट्री बनती है, लेकिन अगर आप अभी मार्केट में एंटर होगे तो फिर आपको कम से कम जो है ना वो 1-2 वीक्स आपको होल्ड करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको जो है ना वो राउंड अबाउट कुछ 30% या 40% इंटू 3 या इंटू 4 लिवरेज के साथ आपको रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन स्टिल जो मैंने आपको पहले एंट्री पॉइंट्स बताया मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं को फॉलो करो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा प्रीवियस लोकल ऑल टाइम हाई था जो कि हमारा ये है, इसी को हम अभी तक ओवरटेक नहीं कर पा रहे। जब हम इसको ओवरटेक कर लेंगे तो फिर हमारे पास 100% कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम अब एक न्यू हाई जनरेट करने जाएंगे और न्यू हाई के बीच में हमारे पास है गोल्डन पॉकेट। तो ये गोल्डन पॉकेट में एक्युमुलेशन होगी, इस एक्युमुलेशन हमें ये एक्युमुलेशन क्विकली थ्रो करेगी प्राइस को अपवर्ड साइड पे, तो जो कि आपको जो है ना वो क्विकली प्रॉफिट बना सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है वो ये है कि हमारा जो मेजर मार्केट ये चैनल था ना, मार्केट जो हमारा बुली स्ट्रक्चर था, इसके अंदर प्राइस अभी तक वापस नहीं आई। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट सिचुएशन चेंज होती रहती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरा पोल्काडॉट का मेरा टारगेट है $36 पे मैं अपनी स्पॉट की होल्डिंग को सेल करूंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरा एक हफ्ता पहले से $36 टारगेट चलता हुआ आ रहा है तो जो एक हफ्ते बाद क्या पता मार्केट सिचुएशन हमारे पास ऐसी हो जाए कि बीच में आपको सेल ऑफ करके मार्केट से निकलना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो कि आपने जो चीज़ देखनी होती है ना वो ये होती है कि आपकी जो एंट्री जो मैंने
आपको एंट्री जिस पॉइंट से मैंने आपको बाय करवाया था वो था 25-24, ठीक है। तो वो बाइंग आपकी अच्छी थी। अब प्रॉफिट में अगर बेशक $1-2 ऊपर नीचे प्राइस हो जाती है तो उससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मेनली फोकस होना चाहिए कि जो मैं आपको एंट्री, जहां से मैं आपको मार्केट में एंटर करवा रहा हूं, वो एंट्री आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। तो इस चीज को नोटिस किया करो। प्रॉफिट्स में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, अब मैं यहां पे अगर ये कह दूं कि मैं Polkadot को 34 पे सेल करने लगा हूं तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे भी आ जाएंगे, कमेंट सेक्शन में भी आ जाएंगे कि भाई आपने तो 35 का कहा था, आपने तो 36 का कहा था, आप खुद 34 पे सेल कर रहे हो। तो भाई मार्केट सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो चीजों को लेकर चलते हो। अब यहाँ पे ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि मैं सेल करने लगूं, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है। अब यहाँ पे ना मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर हम इस चार्ट पे देखें तो हमारा जो सुपर बुलिश एक सिनेरियो हमारा बनता है ना, वो ये बनता है कि हम वापस ये इस चैनल के अंदर इंटर हो जाएं। और अगर हम इस चैनल के अंदर इंटर हो गए तो फिर हमारे जो टारगेट्स हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, जो कि हमें ऑल द वे अप ऑल टाइम हाइस के करीब तक लेकर जा सकते हैं। एक दफ़ा अगर हम ये इस चैनल के अंदर इंटर हो गए तो ये चैनल हमें जो है ना वो ये करता करता हमें ऑल द वे अप $64,000-65,000 तक विद द पैसेज ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ सितंबर हमें ले जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली देखो तो आपकी ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये भी एक बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट बनती है। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि स्विंग ट्रेड ओपन करो जब तक आपका इनिशियल कैपिटल, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100% रिटर्न नहीं हो जाती। तो ये चीज़ होगी बीटीसी के रिगार्डिंग। एथीरियम के लिए मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई ट्रेड ओपन करो, ठीक है। ऑल्दो ये 39-12 ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है अगर आप देखो, लेकिन स्टिल जिस तरीके से मैंने आपको कल और परसों की वीडियोस में मैं आपको गाइड करता हुआ आ रहा हूँ, उसके बाद से ये हमारे पास इतना ज़्यादा पंप हुआ है, लेकिन स्टिल मैं मार्केट में एंटर नहीं हुआ। और उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई न्यू लो अभी तक जनरेट नहीं हुआ। तो जब तक ये हमारा न्यू लो जनरेट नहीं होता तब तक मैं मार्केट में एथीरियम की एंटर नहीं होऊंगा। अब इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करो जब तक 50 MA तक प्राइस फॉल नहीं करती। 50 MA से जो है ना वो आप मार्केट में एंटर हो जाना, जो कि हमारे पास एक प्राइस टैग बनता है 3880 बिलो, 3880 3885 से अगर आपको कोई भी एंट्री पॉइंट मिलता है तो यहाँ से आप जो है ना वो एक एंट्री मार्केट में एथीरियम की आप ले सकते हो। अब अगर हम जो थोड़ी सी XRP की डिस्कशन कर लें तो XRP कंप्लीटली बुलिश है। मैं XRP पे ज़्यादा बुलिश हूँ। जो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट था 1.6 का वो स्टिल मेंटेन्ड है, और हमें जो रिजेक्शन मिली है वो स्ट्रेट हमें लोकल ऑल टाइम हाई से मिली है, जिसका मैंने आपको कहा था कि अगर हम 1.33 को ओवरटेक कर जाते हैं तो हमारे पास जो है ना वो मार्केट एक सक्सेस का एक गोल्डन हमें सिग्नल दे दिए कि अब प्राइस जो है वो एटलीस्ट 1.6 1.7 को टच करने की तरफ जाएगी। बहुत सारे लोग जब प्राइस 0.7 0.8 या बिलो $1 थी, उस टाइम जब मैं उनको कहता था कि भाई इसको भर भर के बाय कर लो, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, तो लोग उस टाइम पे कहते थे कि भाई दानियाल आपका दिमाग खराब हो गया, ये कैसे 1.7 1.6 तक जाएगा। तो देख लो विद इन अ मंथ हमारे पास ये 1.33 तक आ गया, तो ये जो है ना वो 1.6 1.7 $2 तक भी जा सकता है। क्रिप्टो की मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है। आप कभी भी कोई भी जो है ना वो डिसीजन एक दफ़ा चार्ट देख के आपको इंक्लूड नहीं कर सकते। आपको 24 आवर चार्ट देखना पड़ता है। 24 आवर आप चार्ट देखते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हो क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, कहाँ से कोई इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा 1.6 का टारगेट है और मार्केट 1.5 पे जाके सारे इंस्टीट्यूशन सेल ऑफ करना शुरू कर देते हैं, तो मैं भी वहां पे सेल करूंगा। मैं वहां पे इस चीज का वेट नहीं करूंगा कि मेरा टारगेट 1.6 का था, या आप वेट नहीं करोगे दानियाल भाई ने कहा था कि 1.6 पे सेल करना है तो हम 1.6 पे ही करेंगे। नहीं, आपको मार्केट का पता होना चाहिए, मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट सेल ऑफ कर रही है तो भाई आप भी सेल ऑफ करके निकल जाओ। हो सकता है जिस टाइम पे अभी जिस तरह मार्केट की सिचुएशन है, अब मार्केट सिचुएशन है बुलिश, इसके अकॉर्डिंगली 1.6 एक इजीली अचीवेबल टारगेट है। लेकिन हो सकता है हम जैसे 1.5 के नियर जाएं, वहां पे हमारे पास बियर्स अटैक हो जाए, वहां से मार्केट जो है वो बिरिश कन्वर्जन ले ले, डाइवर्जेंस ले ले, तो वहां पे फिर हमें भी सेल ऑफ करना पड़ेगा। सिंपल, क्रिप्टो का रूल सिंपल है, ठीक है। जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चलो। ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाना शुरू होगे तो आप हमेशा लॉस करोगे। तो XRP की अगर मैं एंट्री की आपको बात करूं तो एंट्री में मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करने का बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि आप XRP को स्पॉट में बाय कर लो, स्पॉट में बाय करके इसको होल्ड करो, आपको स्पॉट में ही अच्छे भले प्रॉफिट मिल जाएंगे। और अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करनी है तो फिर फ्यूचर्स ट्रेड कुछ 1.21 1.22 ये जो हमारी वाइट स्पॉट लाइन है, यहां से मार्केट में एक एंट्री आप ले लेना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग BTC, एथेरियम और XRP जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है या आप कुछ भी बेनिफिट होता है या आप कोई चीज़ सीखते हो तो लाजमी अपने किसी फ्रेंड से शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।